नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉपिक डिकोडर्स। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे यूजीसी 2026 नियमावली पे सुप्रीम कोर्ट की जो रोक लगी है उसके बारे में। तो 29 जनवरी 2026 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 2026 की जो नई नियमावली आई थी, नई जाति भेदभाव को रोकने वाली नियमावली, उस पे अंतरिम रूप से रोक लगाते हुए ये कहा कि यदि इन नियमों के पीछे मूलभूत प्रश्नों का ही समाधान नहीं किया गया है, तो इस नियमावली का परिणाम समाज को विभाजित कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चेतावनी भी दी कि इन प्रावधानों के व्यापक और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़े विस्तार से और ये भी जानेंगे कि क्या-क्या चर्चाएँ हुई और अंतरिम आदेश में क्या-क्या बोला गया। तो यहाँ पे अंतरिम रोक लगा दी गई है। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने चेताया है कि जो मूल प्रश्न है वो अनसुलझे ना रहें ताकि समाज का विभाजन ना हो। इनका जो है खतरनाक परिणाम हमें ना भुगतना पड़े आगे चल के, तो इसलिए 29 जनवरी 2026 को इसकी रोक लगा दी गई है। अगर इस नियमावली की पृष्ठभूमि की बात करें तो 2019 में पायल ताडवी और रोहित वेमुला की माताओं द्वारा याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे उसमें मांग की गई थी कि उच्च शिक्षा संस्थानों में मजबूत एंटी डिस्क्रिमिनेशन तंत्र को बनाया जाए। तो उसी पे कोर्ट का आगे आदेश था कि आप लोग इस तरीके के कानून बनाएं, और इसी के चलते जो है यूजीसी 2026 नियम आए, जिसमें कि जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषा के साथ और फिर उसके बाद ये होने पे क्या किया जा सकता है तमाम डिटेल में लोग कानून लेके आए। तो इसमें जो यूजीसी 2026 के नए प्रावधान हैं, उसमें जाति आधारित भेदभाव की एक अलग से परिभाषा है। तो इसमें हॉस्टल, क्लासरूम, मेंटरशिप ग्रुप्स में भी अलग-अलग व्यवस्था बनाने का प्रावधान डाले गए हैं। तो इस पे जो है इसके प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में बात करें तो अनुच्छेद इसमें 31C जो है वो मेन प्रमुख अनुच्छेद है। तो उस पे जो है लोग डाउट उठा रहे हैं कि ये गड़बड़ है। जबकि वहाँ पे एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 31E में डिस्क्रिमिनेशन की एक व्यापक परिभाषा दी गई है। इस व्यापक परिभाषा में सबको सम्मिलित करके एक तरीके से ये बताया गया है कि हाँ, हम लोग इस कानून के थ्रू सबकी रक्षा करेंगे, सबके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन को रोकेंगे। लेकिन उसके बाद फिर 1C में गलत परिभाषा दी गई है ऐसी, जिससे कि सभी को ना लेके एक जनरल कैटेगरी को अलग रख दिया गया है और एससी, एसटी, ओबीसी को एक साथ रख के फिर ये एक तरीके से बाँटने की कोशिश की गई है, जिससे समस्याएँ पैदा हो रही हैं। तो इस पे प्रश्न ये उठा था कि जाति भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की क्या आवश्यकता है? तो इसमें न्यायमूर्ति बागची जो सुप्रीम कोर्ट में थे, उन्होंने कहा कि ये बिना मतलब का आपने रिपिटिशन कर दिया है, ये अनावश्यक दोहराव कर दिया है। बेसिकली आपने जब आपके पास 31E था, तो 31C लाने की या लिखने की क्या ज़रूरत थी? इससे जो है आपके सामने दुरुपयोग की आशंका बढ़ रही है। सीजीआई सूर्यकांत जी ने चिंता जताई कि अस्पष्ट भाषा में नियमों का दुरुपयोग बिल्कुल हो सकता है, इसलिए भाषा की क्लैरिटी किसी भी नियमावली में बहुत ही ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे वहाँ पे जो वकील जो थे वो अपना पक्ष रख रहे थे, तो उसमें ये भी एक उदाहरण दिया गया कि यदि सामान्य वर्ग का कोई छात्र आरक्षित वर्ग के छात्र द्वारा रैगिंग का शिकार हो जाता है और वो इसका कंप्लेन करता है, तो जो आरक्षित वर्ग है वो इस कानून का दुरुपयोग करते हुए तुरंत ही क्रॉस केस कर दिया जाएगा और फिर उसको वापस रैगिंग वाला केस लेना पड़ेगा। इस तरीके की सिचुएशंस बन सकती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रैगिंग को तो इन्होंने इसमें डिफाइन ही नहीं किया है, जो कि एक प्रॉब्लमैटिक इश्यू है इस नए प्रावधान में। तो इस पे जो प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने उठाए, उसमें एक कुछ प्रश्न हैं अलग हॉस्टल और क्लासरूम से रिलेटेड। तो इसमें एक प्रश्न था कि क्या यह सेपरेट बट इक्वल नीति को जन्म नहीं देता है? जब आप अलग-अलग से बाँट रहे हैं पहले ही, तो सेपरेट बट इक्वल की नीति को जन्म नहीं देता ये? यह नीति अमेरिका में नस्ली विभाजन का प्रतीक रही है। क्या हम उसको फ़ॉलो कर रहे हैं? गलत चीज़ को क्यों फ़ॉलो कर रहे हैं? अच्छी चीज़ को फ़ॉलो करें। हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 और 15 में समानता और बंधुत्व का ज़िक्र है, तो उसके विरुद्ध जा रहे हैं हम। हम इतने साल 75 साल से ऊपर हो गया हमें आज़ाद हुए। हमने जो मूल परिभाषाएँ संविधान में दी थी, संविधान के अनुच्छेद 14-15 में, उसमें समानता और बंधुत्व की बात की थी, तो उसके विरुद्ध कानून क्यों बना रहे हैं? अमेरिका में नस्ली विभाजन जो किया है कानून, जिस नीति से किया है सेपरेट बट इक्वल, उसको हम लोग अपने यहाँ क्यों लाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। और रैगिंग पे जो एक सवाल उठाया गया था, वहाँ पे तो इसमें था कि क्या रैगिंग को जाति भेदभाव में शामिल न करना एक चूक है? तो इन्होंने इस कानून में रैगिंग को शामिल ही नहीं किया है। तो रैगिंग का आप कंप्लेन करेंगे तो आपके खिलाफ एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ, किसी भी छात्र के खिलाफ करेंगे, सीनियर के खिलाफ, तो वो तुरंत जो है उल्टा एक्शन ले लेगा, फिर आप डरेंगे करने से। तो ये एक संभावित उल्लंघन है
अनुच्छेद 14 और 21 का। समान न्याय का अधिकार हमारे सभी नागरिकों को है, ठीक है, आरक्षण की बात अलग है, आप भेदभाव हटाना चाहते हैं वो बात अलग है, लेकिन समान न्याय होना चाहिए सबके लिए, ये और समान रूप से सबको रखा जाना चाहिए न्याय के सामने। तो ये बात यहाँ पे उभर के आई थी। अब बात करते हैं सामाजिक संवैधानिक चिंताओं की। तो सीजेआई ने कहा कि अगर कैंपस का विभाजन होगा तो समाज एकजुट कैसे रहेगा? आप स्टूडेंट लेवल पे ही कैंपस का विभाजन कर दे रहे हैं, तो समाज एकजुट कैसे रहेगा? आप वहीं बाँट दिए। तो अब 75 वर्ष हो गया, जो बात मैंने अभी कही कुछ देर पहले, ये सीजेआई जी ने कही थी हमारे, कि 75 वर्षों से जात विहीन समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना हम, कि जाति खत्म करनी है हमें, है ना? जाति विहीन समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्या हम किस तरफ बढ़े बढ़े चले जा रहे हैं? हम लोग जाति विहीन समाज की तरफ बढ़े जा रहे हैं, ये प्रगति ही नहीं हुई हमारी तो। और इस पे न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि क्या ये नियम वास्तव में बराबरी देते हैं कि नहीं देते हैं? ये सोचने वाली बात है ना? अब इसके आगे क्या होगा? तो आगे ये है कि अभी तो अंतरिम रोक लगी हुई है, आगे अ, अभी ये परमानेंट रोक नहीं है, इस पे अभी आगे भी डिस्कशंस होंगे, फैसले लिए जाएँगे। तो मामला 19 मार्च 2026 को तीनों न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाएगा, और सरकार के जो विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो करेंगे। एक समिति गठित करेंगे और इस पे और भी डिस्कशंस करके उस पे अपने तथ्य सामने रखेंगे, और उसके बाद हमारे संवैधानिक विशेषज्ञ, समाजशास्त्री और शिक्षाविद जो भी इस समिति में शामिल हैं, वो लोग जो है इस पे आगे डिस्कस करके आगे वाली तारीख पे इस पे सारी चीज़ें सामने रखी जाएँगी। तो 19 मार्च 2026 को सुनवाई के लिए इसको सूचीबद्ध कर दिया गया है। सरकार से कहा गया है कि आप भैया समिति गठित करिए, इसमें ये सामाजिक विशेषज्ञ, अर्थ समाजशास्त्री और शिक्षाविद इन लोगों को शामिल करिए और इस पे गहराई से विचार करिए। तो मित्रों, अब हम देखेंगे कि आगे चल के क्या होता है, इसमें आगे क्या प्रोग्रेस मिलती है, इस पे हम लोग मार्च में ही पता चलेगा। तब तक के लिए देखते हैं कि समाज में क्या हो रहा है। हमें हमेशा एक ही संदेश समाज में देना चाहिए कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो खत्म होना चाहिए, चाहे किसी भी जात बिरादरी के साथ हो, और डिस्क्रिमिनेशन का जवाब डिस्क्रिमिनेशन से नहीं होता है। हमें सबको बराबर रखना चाहिए, सबको समान न्याय मिलना चाहिए, सबको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी और सबको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी रखनी चाहिए, और जिम्मेदारी ना कह के मैं ये कहूँगा कि सुरक्षा का अधिकार है सबको। तो आप किसी से सुरक्षा का अधिकार और न्याय का अधिकार, बेसिक जो मूल हमारे हैं राइट्स, वो नहीं छीन सकते। तो इसी के साथ ये वीडियो को हम आज ये खत्म करते हैं। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और देखते हैं मार्च में क्या होता है। वो तो भविष्य ही बता पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। प्लीज़ लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।